जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु एक बार फिर से मुझे आशीष दिया और मेरे प्यारों परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें किया। मैं एक और वचन को आपके सामने लेकर आया हूँ। आज का वचन का टॉपिक है, जो मुझे दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। हाँ मेरे प्यारों, जो मुझे दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, उसके बारे में आज हम जानेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपका जीत वचन को जब आपके लोगों के बीच में रखता हूँ प्रभु, हर एक से बोल और बातें करके जीवन को प्रभु आशीषमय बना। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय और उसके 71 आयत में लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को क्या कर सकूं, सीख सकूं। हाँ मेरे प्यारो, कई बार दुख जब हमारे जीवन में आती है तो उस दुख को देखकर घबराना नहीं है मेरे प्यारो, उस दुख को देखकर टूटना नहीं है, उस दुख को देखकर मेरे प्यारो हमें परमेश्वर से अलगाव नहीं करने की जरूरत है, या परमेश्वर पर क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारो। यहाँ पर लिखने वाला कह रहा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ। हाँ मेरे प्यारो, जिस तरह से अगर आप दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, आरामी के लोग क्या किए, दल बांधकर कहाँ गए, इजराइल में, और एक लड़की को मेरे प्यारो बंदी बनाकर एक बच्ची को ले आता है, ताकि मेरे प्यारो वो क्या करे, मेरे परमेश्वर के लोगों, नामान की पत्नी का क्या करे, सेवा करे। और जानते मेरे परमेश्वर के लोगों सेवा करती है। सोचिए मेरे प्यारो, जो बच्ची आई वो सोच रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे प्यारो वचन लिखा है हमारे लिए जो दुख होता है वो भला होता है, कि परमेश्वर की विधियों को हम क्या कर सके, सीख सके। और देखिए मेरे प्यारो, इस दुख में भी परमेश्वर का एक आशीष छिपा हुआ है, इस दुख में भी परमेश्वर का मेरे प्रभु के लोगों अद्भुत काम छिपा हुआ है, जो वहां पर देखते हैं। सचमुच में जब वो बच्ची देखती है कि सचमुच में नामान इतना सूरवीर है, नामान के पास इतना पैसा है, नामान के पास पदवी है, हाँ मेरे प्यारो नामान के पास सब कुछ है, लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्यारो, बहन देख रही थी कि नामान के शरीर में कोढ़ भी है, और उस कोढ़ को देखकर उस बच्ची के अंदर में दया आ गया, उस बच्ची के अंदर में दया आ गया, उस बच्ची के अंदर में दया आ गया। और मेरे प्यारो नामान से नहीं बल्कि उसके पत्नी से कहने लगी, क्या कहने लगी, अगर ये सचमुच में मेरा स्वामी के पास होता, अगर ये सचमुच में हमारा प्रभु के पास होता, सचमुच में अगर ये वाकई में एलिसा के पास जाता, इनका जीवन बदल जाता। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब पत्नी नामान की पत्नी बात को सुनी, वो अपने पति से कहने लगी, देखो वो बच्ची क्या कह रही है कि इजराइल का परमेश्वर का जन के पास अगर तू जाएगा तो सचमुच में तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारो नामान सुनकर थोड़ा सा उसके अंदर में एक जिज्ञासा जागा, अरे ऐसा बात है तो क्यों ना हम चले। मेरे परमेश्वर के लोगों ध्यान दीजिए, सावधान मेरे भाइयों मेरे बहनों, सचमुच में कई बार पत्नियां हमारे लिए रात के लिए सचमुच में आशीष को लेकर आती है, शांति को लेकर आती है, सफलता को लेकर आती है, हमारे लिए बहुत बड़ा वाकई में एक साथ देती है। इसलिए आप पत्नी का कहना जरूर से माने मेरे प्यारो, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष हो। अदन की वाटिका में हम देखते हैं पत्नी का कहना आदम माना, और मेरे प्यार उसको सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हर जगह पत्नी गलत नहीं होती है और हर जगह पति भी गलत नहीं होता है, लेकिन ध्यान दीजिए इन दोनों को कौन संभालता है, परमेश्वर का जीवित वचन संभालता है। बोले यीशु मसीह की जय। और मेरे प्यार नामान अपने पत्नी कहना माना, और उसी वक्त मेरे प्यारों क्या किया, संदेशा भेजा दिया मेरे प्यारों की वाकई में एलिसा क्या करेगा, वो आएगा। लेकिन मेरे प्यारों एलिसा क्या बोला, मैं नहीं आऊंगा, उसको आना पड़ेगा। मेरे प्यारों सचमुच में नामान क्रोधित से भर गया, वो मुझे बुलाता है। मेरे प्यारों देखिए उस बहन के जो दुख हुआ वो भला हुआ। सोचिए कितना बड़ा काम हो रहा है। नामान मेरे प्यारों बचने के लिए जा रहा है, पूरे लोग मसीह को जानने जा रहे हैं, उद्धारकर्ता को जानने जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारों आपका दुखी में कुछ न कुछ तो कारण है। जो आपके जीवन में दुख आया है, परमेश्वर का बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आयु के जीवन में दुख आया, वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों उसको दुगनी आशीष मिली। वचन में लिखा है मेरे प्यारों उसके 10 बच्चे हुए। वचन में लिखा है उसके आयु को और बढ़ा दिया गया। वचन में लिखा है मेरे प्यारों उसका जितना था सब कुछ परमेश्वर दे दिया। क्यों?
क्योंकि आपके दुख में भी कुछ ना कुछ तो आशीष छिपा हुआ है। इसलिए अपने दुख में धीरज धरे। क्या लिखा मत्ती 24:13 में, जो अंत तक धीरज धरेगा वो उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्यारो, आशीष छिपा हुआ है, अभिषेक छिपा हुआ है, चंगाई छिपा हुआ है, वरदान छिपा हुआ है। जिस तरह से मेरे प्यारो धरती के नीचे पानी है, जिस तरह से मेरे प्यारो कोयला के अंदर में हीरा है, जिस तरह से मेरे प्यारो समुद्र के गहराई में मोती है, उसी तरीका से आपके दुख में भी आशीष है, आपके दुख में भी वरदान है, आपके दुख में भी बहुत सारी आत्माओं का बचाने के लिए जा रहे हैं और आप गवाह बनने जा रहे हैं। पौलुस और सिलास को जंजीर में जकड़ा हुआ था, वो लोग दुख से थे, लेकिन बाइबल बताती है उनके दुख में भी आशीष, कि वहां पर मेरे प्यारो वो उद्धार पाते हैं। परिवार लोग, सूबेदार लोग उद्धार पाते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है मेरे प्यारो, उस इस्राएली बच्ची को दुख हुआ, लेकिन वो कह रही थी कि भला हुआ, और सचमुच में वहां परमेश्वर का काम हो गया। बोले यीशु मसीह की जय। और मेरे प्यारो सचमुच में नामान गया, एलिसा के पास गया। नामान यही सोचा कि एलिसा दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा, लेकिन एलिसा घर से नहीं निकला। वो यही बोला नामान से, जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ, तुम्हारा कोढ़ चला जाएगा। नामान मेरे प्यारो क्रोधित से भर गया, अरे मुझे यरदन नदी में बोल रहा है, मेरे पास तो बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बना हुआ है, मैं इतना अच्छा नहाता हूँ, और वो यरदन नदी मुझे डुबकी लगाने बोलता है। नामान का नामान क्यों था जानते हैं मेरे प्यारो? भेद भरी बात को मैं बता रहा हूँ। नामान आज्ञा नहीं मानता था किसी का, लेकिन मेरे प्यारो वो अपना पत्नी का आज्ञा मानी। फिर उसके साथ जो सेवक गया था वो कहने लगा, प्रभु आप बहुत पीड़ा में रहते हैं, अगर ये कह रहा है तो कर दीजिए ना। मेरे प्यारो अगर आप ठीक नहीं होंगे तो उसके बाद तो आप ही का शासन है, आप ही का ताकत है। मेरे प्यारो सचमुच में एलिसा उसको छुआ भी नहीं, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं किया। और हम और आप मेरे प्यारो कई बार प्रार्थना करते हैं, कई बार छूते हैं, निकल जाओ ये बीमारी, निकल जाओ, लेकिन होता नहीं है। हाँ मेरे प्यारो कई बार हमारा आप झूठी झूठी भविष्यवाणियां करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी 29 अप्रैल में लोग बोल रहे थे क्या कि दुनिया अंत हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे प्यारो, जब तक परमेश्वर ना चाहेगा। बोली यीशु मसीह की जय। जीवन और मृत्यु तो परमेश्वर के हाथों में मेरे प्यारो, इसलिए हम सावधान रहे। हमारे लिए जो दुख हुआ वो भला ही हुआ, ताकि हम परमेश्वर की विधियों को क्या कर सके, सीख सके। और मेरे प्यारे नामान क्या किया, वो यरदन नदी में गया, वो एक बार डुबकी लगाया और बाहर निकला। अपने सेवक को देखता है, बोलता है ठीक हुए, बोलता है नहीं स्वामी और लगाइए। वो 2 बार लगाता है, 3 बार लगाता है, 4 बार लगाता है, 5 बार लगाता है, और जैसे 6ठी बार लगाता है, डूबता है, जैसे निकलता बोलता है ठीक हुए कि नहीं, बोलता है नहीं हुए। और मेरे पर वो अपने आप को भी देखता तो थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होता है। वो बहुत रोता है, वो बहुत अंदर ही अंदर क्रोधित हो जाता है, मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है, मैं वाकई में किस जगह पर आ गया हूं, मैं इस व्यक्ति का कहना मानूं, क्या सचमुच मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। वो बहुत अंदर से गुस्सा भी हो रहा था। लेकिन मेरे प्यारो सैनिक ने उससे कहा कि प्रभु आप परेशान मत होइए, एक और बार है, एक और बार है। हाँ मेरे प्यारो आपके जीवन में जो दुख है वो मिटने वाला है। हो सकता है ये दुख मेरे प्यारो आपको लग रहा हो कि 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल से मैं दुखित में हूँ। मेरे प्यारो परेशान मत होइए, ये दुख बहुत जल्द मिटने वाला है। जो भी दुख हुआ है हमारे जीवन में भला हुआ है कि हम परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के अभिषेक को मैं देखने पाऊं, सीखने पाऊं, उसके नजदीक और आने पाऊं। बोले यीशु मसीह की जय। और मेरे प्यार जैसे ही नामान 7वीं डुबकी लगाता है, जब वो बाहर निकलता कहता है क्या मैं ठीक हुआ हूँ। उसका सेवक कहता है प्रभु। वहां खुलता है नामान और देखता है इसका जीवन। मेरे प्यारो बाहर का कोढ़ तो ठीक हो गया, अंदर का कोढ़, हालेलुया, इसके बारे में अलग टॉपिक में प्रचार करूंगा। मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। नामान का बाहर से कोढ़ ठीक हो गया और अंदर से मेरे प्यारो उसका विश्वास आनंद चढ़ गया, लेकिन उसका चेहरा बालक का जैसा हो गया। हाँ मेरे प्यारो फेरम लवली नहीं किया, बिको नहीं किया, और कौन सा पॉन्स नहीं किया, जॉनसन बेबी नहीं किया, महंगा से महंगा क्रीम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो उसको नया बना दिया। हाँ मेरे प्यारो नामान आनंद से भर गया और वो गया जानते हैं क्या, धन संपत्ति को लेकर किसके पास, एलिसा के पास। एलिसा ने कहा मुझे नहीं चाहिए। मेरे परमेश्वर के लोगों जानते हैं, एक बार एक परिवार मुझे फोन किया और कहा पास्टर दीपू आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। कि हम बोले क्या हो गया बहन। वो कहने लगा पास्टर दीपू मेरे पति को एड्स का बीमारी हो गया था और वो मर गया।
मुझे भी है और मेरी बच्ची को भी है। मैंने कहा आप चिंता मत कीजिए बहन, मैं प्रार्थना करूंगा। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को सुना और उन लोगों को चंगा कर दिया। बोले यीशु मसीह की जय। आज वो परिवार प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। सचमुच मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। बोले यीशु मसीह की जय। हाँ मेरे प्यारो, वहां पे लिखा है कि एलिसा उससे धन नहीं लिया, लेकिन आज हम लोग किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, बोलता पास्टर साहब अपना अकाउंट नंबर दीजिए, तुरंत बोलते हैं लीजिए लीजिए अकाउंट नंबर ये तुरंत दे। नहीं मेरे प्यारो, अगर वो अपना खुशी से दे रहा आप जरूर से ले, लेकिन मेरे प्यारो ये भी ध्यान दीजिए, जिससे आप धन ले रहे हैं क्या वो प्रभु में है या प्रभु में नहीं है। नामान प्रभु में नहीं था, इसलिए एलिसा उससे धन नहीं लिया, लेकिन जो प्रभु में है मेरे प्यारो उससे आप जोड़ लीजिए, जो आपको देता है। जो मसीह को जानता है, जो मसीह को नहीं जानता उससे क्या करेंगे लेकर आप। वो यही सोचेगा हम धन दिए इसलिए हम बचे। नहीं मेरे प्यारो, धन का महत्व वही जान पाएगा जो मसीह में है। हालेलुया। जो मसीह में नहीं वो धन का महत्व नहीं जान पाएगा। वो यही सोचेगा, जैसे दुकान जाते हैं सामान खरीदने के लिए पैसा देते हैं, सामान मिलता है, वो यही सोचेगा हम भी पैसा दिए हैं। इसलिए एलिसा बोला नामान से हमको नहीं लेना, जा। लेकिन उसका सेवक गेहजी लालची आदमी वो जाके लिया, लिखा कोड़ मिल गया उसको। ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि अन्य जातियों का धन हमारे लिए आपके लिए कोड़ बन जाए। सावधान सुनने वालों, माफ कीजिएगा इस शब्द के लिए, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। जो मसीह को जान रहा हो खुशी से जरा उससे ले, जो मसीह को नहीं जानता है वो देना चाहे तो आप कदापि ना ले मेरे दिल। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपका जरूरत को पूरा करेगा। क्यों चिंता करते हैं। प्रभु के सेवक को, दास दासियों, मैं जानता हूँ बहुत तकलीफ में इन दिनों संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर आपका पूरा करेगा। वही एलिया का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर आपके साथ। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हर एक के संग साथ हो, हर एक को छू, अभिषेक कर, इनके जीवन में आपका सामर्थ्य करने पाए, इनके जीवन से महिमा आपको मिलने पाए। पिता इनके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, यीशु के नाम से इनका दुख खत्म हो जाने पाए और आपके नजदीक आने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।